देखे जाते। क्या बात है, वाह वाह। जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। आज हिंदुस्तान की सरजमीन के हालात सोशल मीडिया के जरिए हमारी निगाहों के सामने हैं और आलम यह है कि जिसे सस्ती शोहरत चाहिए, जी हजरत, जो सस्ती शोहरत का तलबगार हो, जी, वो इस्लाम और मुसलमानों को सोशल मीडिया के जरिए गाली देता है बेशक। और उसके जहन में ये बात होती है कि हम इस्लाम और मुसलमानों को बुरा कह के नेता बन जाएंगे, सूरमा बन जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इस्लाम के दुश्मन भी जानते हैं कि इस्लाम का नाम लेने से कुछ तो हासिल होता ही है। हाय हाय, क्या बात। दुश्मनी में नाम लेने से इतना मिल रहा है, काश मोहब्बत में नारा लगाया होता तो बात कुछ और होती। क्या कहने हैं, वाह। मुल्क के कोने कोने में इस्लाम दुश्मन ताकतें कभी हुजूर की शान में गुस्ताखी करती हैं, कभी सहाबा को बुरा कहा जाता है, कभी मस्जिदों से दुश्मनी की जाती है, कभी मदारिस इस्लामिया के इन्हिदाम की बात की जाती है, कभी मुसलमानों को मारने की बात की जाती है। और तो और थोड़े से ज़माने पहले आपने देख लिया होगा, बल्कि कई बार इस तरह के हालात हमारी निगाहों के सामने आए। मुल्क में ज़रा सी कोई बात होती है तो फ़ौरन बाज़ारों में बोर्ड लगा दिए जाते हैं, मुसलमानों से तिजारत नहीं की जाएगी, मुसलमानों से ख़रीदो फरोख्त न किया जाए, मुसलमानों से लेन देन न किया जाए, मुसलमानों से ताल्लुकात कायम न किए जाएँ। आखिर हालात हमारी निगाहों के सामने है, हम इन हालात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? क्या ये नई बात है? क्या हुजूर के ज़माने में मुसलमानों का बाइकाट न हुआ? क्या अल्लाह के रसूल के ज़माने में मुसलमानों के साथ जुल्म ज़्यादती न हुई? हर ज़माने में हुआ। और आज भी इस्लाम दुश्मन ताकतें ये सोच रही हैं कि हम अपने पैरों के नीचे इस्लाम और मुसलमानों को मिटा देंगे। जब ये सोच मुल्क के कोने कोने में इस्लाम दुश्मन ताकतों के अंदर पैदा होती है तो मोहम्मद अरबी के गुलाम इस्लाम दुश्मनों को जो है देखते हैं और उनकी आंखों में आके देखते भी हैं और मुस्कुराते भी हैं और मुस्कुरा के कहते हैं, ऐ इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने का मिजाज रखने वालों, हमारा हाल ये है, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्म क्या बुझे जिसे रोशन खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से गज़बी, हुजूर मन्नानी मियां साहिब किबला, हुजूर सिमनानी मियां साहिब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब किबला हरी जामिया नूरिया रज़विया। क्या बात है। आप यकीन जानिए आज हालात हमारी निगाहों के सामने हैं। कड़वी बात, यहाँ बहुत सारे उलमा और खुतबा मौजूद हैं और तकरीबन अक्सर व बेशतर हमारे सीनियर हैं। अल्लाह हमारे उलमा की उम्र में बरकतें अता फरमाए। बड़े बड़े शोरा इस्लाम खुतबा भी हैं, मौजूद हैं। अल्लाह इनके फयूज़ो बरक़ात से माला माल फरमाए। लेकिन आज हालात इस तरह के हैं, हमें हर शख्स डराने में लगा है। अपने हों बेगानों का तो काम ही है डराना, अपने भी डराने में लगे हैं। कितनी बार हमसे कहा गया, क्या बात है अशरफ जिलानी, मुल्क के कोने कोने में जलसे में आपको बुलाया जाता है, क्या सुकून की जिंदगी अच्छी नहीं लगती है? क्या बात है शादीशुदा नहीं है, घर में बीवी नहीं है, घर में बच्चे नहीं है, माँ बाप नहीं है, खानदान वाले नहीं है? क्या जेल की रोटी खाना चाहते हैं इसलिए खुलकर बात करते हैं, या बैकग्राउंड इतना मजबूत है कि डरते नहीं है? हमने कहा दुश्मनों याद रखो, मेरे बैकग्राउंड की बात करते हैं, बता दूंगा कलेजा दहल जाएगा। मेरा बैकग्राउंड ये है, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, उर्से रज़बी। वाह वाह वाह, क्या बात है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज जरूरत है, बहुत अच्छा, आज जरूरत है बोलने की, बहुत आज जरूरत है जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की। अगर हमने जुल्म के खिलाफ, तवज्जो है आपकी, जी हज़रत, तवज्जो है आपकी, हमने अगर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई होती तो उस्मान गनी का शहजादा 4 साल से मौलाना कमर गनी उस्मानी जेल में न होते।
जी हजरत, सही बात। हमने अगर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई होती तो 10 महीने से आला हजरत का शहजादा जेल की सलाखों के पीछे न होता। हम जुल्म के खिलाफ खड़े हुए होते। हमने नारा लगाया कमर गनी उस्मानी के साथ, हमने स्टेटस लगा लिया। क्या किसी मुहाफिज़े नामुसे रिसालत की मोहब्बत का हक अदा हो गया? कभी जाके देखा कमर गनी उस्मानी के बच्चे कैसे हैं? कभी घर में जाके देखा बीबी किन हालात से गुजर रही है? कभी घर में जाके देखा कहीं फाके का दौर तो नहीं है? 4 साल दौर गुजर गया जेल की सलाखों के पीछे। चाहते थे तो समझौता कर लेते, मगर कमर गनी उस्मानी ने जेल की सलाखों के पीछे भी यही कहा कि मोहम्मद से वफा तू न तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह। जरूरत है इस बात की। और अगर किसी को बात बुरी लगे तो मैं बुजुर्गों के सामने हाथ जोड़ के माफी मांग लूं। हमारे यहाँ अभी मुनाजरे का खेल चल रहा है और उसमें बाज़ाब्ता लेटर हेड शाये हो रहे हैं। कोई 20 लाख देने को तैयार, कोई 25 लाख देने को तैयार। तुम्हारे 25 लाख तुम्हारी नामवरी के लिए तो हैं, कमर गनी उस्मानी को जेल से निकालने के लिए नहीं है। बहुत अच्छे। क्या उनके लिए कानूनी चाराजोई करने के लिए नहीं है? क्या आला हजरत के बेटे के लिए नहीं है? याद रखो, हमारे यहाँ इन पिद्दी न पिद्दी के शोरबों की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ बड़े मौजूद हैं। आला हजरत का खानदान सलामत रहे। याद रखो, दिखावेली के लिए काम करोगे जलील हो जाओगे। मुखलिस बनो। मेरे नबी फरमाते हैं मन तवादा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो झुक जाता है अल्लाह उसे दर्जों बुलंदी अता। बहुत अच्छे, बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आज हालात हमारी निगाहों के सामने हैं। बहुत ज्यादा दिन नहीं गुजरे, चंद दिन गुजरे हैं। क्या कहा गया? मदरसा जहां का भी हो, मदरसा जहां का भी हो, वो आतंकवादी पैदा करता है। ये बयान पुराना नहीं है जी। जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो जानते हैं, जो सोशल मीडिया यूज करते हैं वो जानते हैं। ताजा बयान है, पुराना नहीं है। बयान ये है मदरसे जहां के भी हों आतंकवादी बनाते हैं। हमने कहा इसका मतलब यह है कि आपने मुल्क की आज़ादी की तारीख न पढ़ी, वरना मुल्क की आज़ादी की तारीख पढ़ी होती तो पता चलता हिंदुस्तान में चैन से सोते हो। ये दैन हमारे उलमा की है। दनदनाते मुल्क के कोने कोने में घूम रहे हो, ये दैन हमारे उलमा की है। कुर्सियों पर बैठ रहे हो, ये दैन हमारे उलमा की है। पार्लियामेंट की कुर्सी पे हो, दैन हमारे उलमा की है। बड़े बड़े टैग तुम्हें मिल रहे हैं, सुरक्षा दी जा रही है, ये हमारे उलमा की देन है। वरना एक दौर आया जब हिंदुस्तान में चेहरे के गोरे और मन के काले अंग्रेजों ने कब्जा जमा लिया था। वो एक आलिम था जिसने दिल्ली की जामा मस्जिद से अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। दुनिया उसे अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। कोई और नहीं, उलमा थे ये। और आप जानते हैं हजरत अल्लामा फजल हक खैराबादी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और जजीरे अंडमान निकोबार ले गए, काले पानी की सजा दी। एक अंग्रेज ऑफिसर ने आके कहा मौलाना अब भी वक्त है, हाथ मिला लो, समझौता कर लो, फतवा बदल दो, बड़ा इनाम मिलेगा। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उस जालिम के चेहरे पे थूक दिया और कहा था हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, हमारे कलम से फतवे निकल जाते हैं, हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते। दुनिया ने देखा, आज लोग इतरा रहे हैं मुल्क की आजादी पर। यह मुल्क आजाद किसने कराया? लोगों के जहन में बात ये बैठ गई है मुसलमान किराएदार हैं, मगर याद रखिए मुसलमान किराएदार नहीं है, हम जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और इस मुल्क में बराबर के हिस्सेदार भी है। जब बड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, हम भी तामीर वतन में है बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम है, ताज और लाल किले के यहाँ पानी है। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
मगर अफसोस हर जमाने में एक ऐसी बात कह दूं जो आपको समझ में भी आएगी, और कई बार आपने अपनी आंखों से यह मंजर देखा भी होगा। जब से हमारी कौम की दलाली करने वाले दलाल पैदा हो गए, जब से कौम की दलाली करने वाले दलाल पैदा हो गए, इन दलालों ने कौम की इज्जत को पैरों की जूतियों में लाके रख दिया। कौम के इन दलालों ने रात के अंधेरे में जलसा बेच दिया। कितनी कौम के दलालों ने जुलूस बेच दिया, कितने दलालों ने मस्जिदों पे दलाली कर ली, कितने दलालों ने मदरसों की दलाली कर ली, कितने दलालों ने बाज़ाब्ता उलमा की दलाली की। मुखबरी करते रहे और वह ये सोचते रहे हम दलाली कर रहे हैं, हमारा बड़ा करीब का रिश्ता है, बुला के पास बिठा के चाय पिलाई जाती है, जब परेशानी का वक्त आएगा हमें छोड़ दिया जाएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कौम के ऐसे ही दलालों के लिए कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर का इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, ख्वाजा का हिंदुस्तान उर्से गज़बी। क्या बात है मुफ्ती साहब। इस मुल्क की आजादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी। क्या अशफाकुल्ला खान को तकलीफ न दी गई? क्या उन्हें गिरफ्तार न किया गया? क्या उन्हें सताया नहीं गया? क्या उन्हें परेशान नहीं किया गया? मगर उन्होंने दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल के कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ये जज्बा किसका था? मुजाहिदीन आज़ादी का जज्बा था। ये किसका जज्बा था? आप इतरा रहे हैं इस मुल्क पर, मुझे बताओ इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इस मुल्क की कुर्बानी के लिए दिल्ली से लेकर पेशावर तक सारे दरख्तों पर लाशें किसी और की नहीं, हमें फख्र है कि हमारे उलमा की थी। जी हज़रत। आप मदरसे के लिए जबान खोल रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं, एक मदरसे वाला दुनिया जिसे हजरत मौलाना सैयद किफायत अली काफी के नाम से जानती है। आप सोच रहे हैं मदरसे क्या करते हैं? मदरसों ने किफायत अली काफी जैसे सूरमा पैदा किया। कौन किफायत अली काफी? जिन्हें जो है दलाली करने वालों ने अंग्रेजों को जाके खबर दे दी, इनाम के लालच में हजरत सैयद किफायत अली काफी को गिरफ्तार किया गया और बहुत तेजी के साथ 2 दिन में फैसला सुना दिया गया, गद्दार हैं, फांसी की सजा दी जाएगी। मुरादाबाद वालों नाज करो, अल्लामा सैयद किफायत अली काफी की जात पर मुरादाबाद के चौराहे पर रमजान के महीने में फांसी का फंदा अंग्रेजों ने हजरत अल्लामा सैयद किफायत अली काफी के गले में डाल दिया और कहा, मौलाना दस्तूर ये है कि मरने वाले से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, आपसे भी पूछी जा रही है, कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। मेरी कौम के जवानों जरा महसूस करके जाना, हमारे घर में शादी आ जाए तो हमें रसूलुल्लाह का ख्याल नहीं आता है, वलीमा हो रसूलुल्लाह का ख्याल नहीं आता है, अकीका हो रसूलुल्लाह का ख्याल नहीं आता है, कोई और जश्न का माहौल हो रसूलुल्लाह का ख्याल नहीं आता है। अल्लाह हजारों रहमतें नाजिल फरमाए। सैयद किफायत अली की तुरबते अत्थर पर फांसी का फंदा गले में है, मगर याद मुस्तफ़ा आ रहे हैं। मौलाना कुछ लिखना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, कोई आखिरी ख्वाहिश है, बयान करो। दुनिया की कोई ख्वाहिश का इजहार न किया, नात पढ़ रहे हैं तो अपने अंदाज में कहते हैं फांसी का फंदा गले में है, फिर भी कह रहे हैं कोई गुल बाकी रहेगा, मैं जान रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने पे जान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएंगे। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद।